और ध्यान से सुनना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छते। जो श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से वो अपने इंद्रिय और मन का संयम करता है, और इंद्रिय मन का संयम करके जब आत्मबोध रूपी ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में भोगों का त्याग करने से शांति होती है। त्यागात शांति अनंतरम। जो भोग का त्यागी है, तो आप देखो अपने को मन समझाता भोग भोग ले तो शांति मिल जाएगी, समझाता ना, ईमानदारी से देख लो। जब जिस भोग की इच्छा जागृत होती है तो मन कहता है इस भोग को भोग ले तो यार शांति मिल जाएगी, झंझट खत्म होगी। लेकिन झंझट खत्म नहीं होती, झंझट और बढ़ जाती है। त्यागात शांति अंतरम, भगवान कह रहे हैं त्यागात शांति अंतरम। तो शांति की स्थिति आत्मबोध में है, विषयों के त्याग में है। सत्य वस्तु परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा का भाव हो जाए तो ये जगत भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, नहीं तो ये मिथ्या मानो पहले और ब्रह्म में सत्य स्थिति जागृत करो। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो सबका परम प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं, वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं में है, समझ रहे हो? और वही वो आप हैं। बस इतनी बात समझ जाए तो जीवन मुक्त हो गया। वो कह बहुत है कठिन, कहना सरल है, कहत कठिन, समझत कठिन और साधन कठिन, विवेक बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे कह देना बहुत। शरीर में पीड़ा हो फिर मैं ब्रह्म हूं, समझो। अब ज्ञान का प्रयोग जब अपने ऊपर विपत्ति आवे, शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट आवे, फिर भी मुस्कुराहट सुरक्षित रहे तो ज्ञान सुरक्षित है। नहीं तो चाहे जितना कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको रिपोर्ट दी जाए कि कैंसर आखिरी स्टेज पे है, फिर आपकी फोटो खींची जाए सारा ज्ञान एक कोने में बह जाएगा, नहीं बह जाएगा? उसे कहते हैं वाचिक ज्ञान। अगर शुद्ध बोध है उस समय भी आप स्थिति में रहेंगे। इसको जाना तो था ही, एक निमित्त बनना है, चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैं तो अविनाशी हूं, मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ज्ञान का मतलब ये है अच्छा खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है तो मैं ब्रह्म हूं कह लो और जब प्रतिकूलताओं की मार आवे उस समय बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, तब बात समझ में आएगी। जीव और जगत में क्या संबंध है महाराज? भ्रम, भ्रम का संबंध है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जैसे कांच के मंदिर पर खड़ा है, कांच कई क्वालिटी होता है, एक बड़ा रूप दिखाता है, एक छोटा रूप, एक भयावह रूप। अब वो जो मंदिर में खड़ा है, कांच के मंदिर में अपने बहुत से रूप देख रहा है। अब किसी रूप से प्रियता करे, किसी रूप से नफरत करे तो क्या है उसका? भ्रम ही तो है ना, वही तो है ना। ऐसे एक परमात्मा स्वरूप है, उसी को हम अपनी पत्नी मान रहे, अपने पुत्र मान रहे, मित्र मान रहे, किसी को शत्रु मान रहे, किसी को नीच मान रहे, किसी को बड़ा मान रहे। तो ये है क्या? हमारा ही तो भ्रम है कि सत्य वस्तु तो नहीं है ना। सत्य वस्तु जब जान जाओगे तो फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सब में एक है, वही मैं एक हूँ, खत्म खेल भ्रम। ये जो जीव जगत का संबंध है ये भ्रम से हुआ है। अगर ये भ्रम नष्ट हो जाए, जिसे अज्ञान कहते, अविद्या कहते, अहंकार कहते, तो जीव जीवन मुक्त हो जाए। समझ पा रहे आप? रामदीन तिवारी जी भोपाल से। राधा वल्लभ सिंह।